जिंकून प्रथम दर्शनी आहे क्षेत्ररक्षण करणं पसंत केलेलं आहे आणि फलंदाजीसाठी गावदेवी जुई क्रिकेट संघाला इथे आमंत्रित केलेलं आहे बलुया मंगेश पाटील शिरवली यांच्याकडे। तर थँक्यू सो मच महागुरु, थँक्यू सो मच राष्ट्रप्रेमी गायक सर। तमाम क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत। पंचांचं ग्रीन सिग्नल गेम ऑन। पहिलाच बॉल थोडासा पाठची इनरज घेतली, शॉट फाईन मध्ये क्षेत्ररक्षक होते, उचलतील फेकतील तोपर्यंत संधी साधल्यानं पहिल्याच बॉल वरती वैयक्तिक संघाचं अकाउंट एक धावेनं ओपन केलं। सलामीची जोडी केलपट्टीवरती फलंदाज मकरन भगत यांना त्याला साथ देत असताना अतुल मात्रे ही कर्मवीर आणि धर्मवीर गावदेवी जुई टीमची जोडी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय। मुख्य ड्रमकार्ड चेअरमन केवाले टीमचा गोलंदाज तुम्ही पाहता उमेश माली हा गोलंदाज सध्या बॉलिंग ट्रॅक वरती पाहतोय। पहिलं षटक म्हटलं तर महत्वाचं षटक आणि त्या षटकामध्ये सर्कलच्या बाहेर तुम्हाला अवघ्या 2 क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतात आणि त्याच्या औचित्य तुम्हाला चांगली गोलंदाजी करावी लागते आणि ते करण्यासाठी पूर्णपणे विश्वास ठेवला उमेश मालीनं स्वतःवरती। ऑफसाइडला खेळण्याचा प्रयत्न, इनसाइड आउट क्षेत्ररक्षक होते डीप मध्ये, क्षेत्ररक्षक शॉट मध्ये डीप मध्ये चेंडू निघून चाललाय, चेंडूची अडवणी अंतिम मोमेंटला चेंडू फरार होतोय। हा पहिला चौकार। वरती जाऊन पोहोचला। मॅच क्रमांक 2 दुसरी लढत आपण पाहतोय जिथे एका साइडला जय हनुमान केबाले आणि त्याला फाईट करत असताना गावदेवी 11 जुई या 2 संघांदरम्यान आपण लढत पाहायला मिळतं। पुढचा बॉल गोलंदाज तयार, उमेश लाईन पाहावी लागेल। यस ऑप्शनच्या बाहेर बॉल होता, पंचांचा इशारा आलाय की टीचा वाईट अवंतर धावी जोडली जाईल आणि अवंतर धाब्यानं संघ पुढे सरसावलाय। संघाची धावसंख्या फलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळेल 6 या आकड्यावरती सध्या बॅटिंग करत असताना गावदेवी 11 जुई संघ। सलामीची जोडी कर्मवीर आणि धर्मवीर एक चांगला स्टार्ट देण्यासाठी सच्च्या जुई टीम साठी फलंदाज प्रार केला, इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कव्हरला खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक आहेत, एक टप्पा इन ऍक्शन चुनला उचलती फेकतील तोपर्यंत संधी साधल्याने या बॉलवरती एका दाबेला प्राधान्य दिलं, एका दाबेनं संघ पुढे सरसावलाय, संघ जाऊन पोहोचलाय 7 या आकड्यावरती। सत्ता कोण गाजवाल मॅच मध्ये हे पाहणं तेवढंच गरजेचं। सेकंड मॅच आपण इथे एन्जॉय करतो। पहिला षटक मार्गस्थ उमेश माली एक चौकार आला, त्याच्यानंतर वाईट पाहिलं आणि थोडस बॅकअप देण्यासाठी हा बॉल जिथे सिंगल पाहायला मिळाली। 3 बॉल समाप्त झालं, 3 बॉल मध्ये 7 धावा खर्च केला उमेश मालीनं। समोर फलंदाज पाहिला मकरंद थोडस पुश केला, टार्गेट साठी प्रयत्न सुरू होता मात्र कलेक्टिंग व्यवस्थित झाली नाही आणि त्याच्या कारणास्तव आपण पाहतोय सिंगलला प्राधान्य, सिंगल डबलला प्राधान्य दिलं जातं। पहिलं षटक अगदी चांगल्या रीतीने फेकतोय गोलंदाज उमेश माली हा गोलंदाज पाहता। पहिला मुख्य ट्रम कार्ड आणि तेवढीच चांगली गोलंदाजी सध्या केबल टीम साठी करत असताना उमेश माली। स्ट्राइक पुन्हा एकदा रुटेड स्ट्राइक वरती अतुल मात्रे हा फलंदाज सध्या इन ऍक्शन मध्ये, त्याच्या बॅट मधून आपण एक चौका जरूर पाहिला आणि तोच फलंदाज सध्या इन ऍक्शन मध्ये। पुढचा बॉल इनसाइड आउट पॉवर सर्कलचा षटक फटका चांगला, अगदी चेंडू जाईल, एक टप्पा बाउन्स ओव्हर द रोप, आज चौकार। चौकाराला फलंदाज अतुल मात्रेच्या बॅट मधून संघाची धावसंख्या पहिली संघ 14 या आकड्यावरती। पहिला षटक गोलंदाज उमेश मालीवरती थोडस प्रहार करण्याचा प्रयत्न करता मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज अतुल मात्रे। पहिल्या षटकामध्ये चांगली सुरुवात देत असताना गावदेवी जुई टीम साठी फलंदाज अतुल मात्रे, त्याच्या बॅट मध्ये आपण 2 चौकार जरूर पाहिलेत। यस षटकार आहे का? 6 धावा षटकार, 6 धावेना खरं तर प्लेयरचा आपण क्षेत्ररक्षक देत होते मयूर, त्याचा करता आपण आभार मानूया की त्यानं अगदी सहकार्य केला आणि सो डिसिजन त्याच्यावरती त्यानं अगदी इथे चुकी केली मयूरनं, थोडासा पुढे आला ना चेंडू सरळ जाईल
बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हा दुसरा तडाखा, दुसरा षटकार फलंदाज अतुल म्हात्रेच्या पाठमधून येतोय. महिला भगिनींचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आपले स्वागत आहे. रवींद्र पाटील कोंडले विद्यमान पोलीस पाटील त्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांच्या वतीने स्पर्धेला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. लाईव्ह प्रसारांच्या माध्यमातून घर बसल्या क्रिकेटचं लुप्त घेतात. रवींद्र दादा तुमचं मनपूर्वक आम्ही इथे आभार व्यक्त करतो. इथे शिवन्या 11 आदेई क्रिकेट संघ प्रथमतः आपण सामना जिंकलेला आहे. मैदानाच्या बाहेर आपण बाजूला थांबायचे आहे. आता जी लढत आहे केबाले विपक्ष जुई या लढतीमध्ये जो संघ विजेता ठरणार आहे तो लगेचच शिवन्या 11 आदेई क्रिकेट संघाच्या विरोधात भिडणार आहे. तर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. त्याच्यानंतर महत्वाची सूचना, आपण पट्टाच्या आतमध्ये जो दोर पाहतोय ती बाउंड्री रेषा आहे. अंपायर्स आपण याच्याकडे लक्ष द्या. पट्ट्याच्या आतमध्ये दोर आहे ती बाउंड्री रेषा आहे, त्याच्याकडे लक्ष द्या. पहिल्या षटकाचा केस समाप्त झाला. पहिल्या षटकामध्ये सुरुवात दमदार मिळाली बॅटिंग करत असताना गावदेवी जुई टीमला आणि तब्बल 10-20 पहिल्या षटकामध्ये धाब्यांची लयलूट केली. अतुल म्हात्रेनं अगदी चांगला केस साकारला. वैयक्तिक 4 बॉल फेस करताना 17 धाब्यांचा केस सध्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतो. सेकंड षटक बॉलिंग ट्रॅक वरती दुसरा गोलंदाज पाहायला मिळतो साहिल गायकर, त्याचा वापर केला सध्या केबाले टीमला. सेकंड षटक सेकंड पॉवर प्ले पहिलाच बॉल थोडंसं टॅपिंग क्रिकेट झाला. मिड विकेटला केलेल्या टिपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, उचलतील फेकतील, सिंगलला प्राधान्य दिला. चांगली बॅटिंग करते सध्या मकरंद भगत हा फलंदाज. सिंगल डबलला प्राधान्य देतोय, स्ट्राईक रोटेट करण्याचं काम करतोय. इथे जाणले दुसऱ्या साईडनं अगदी हवा याला चढवतोय फलंदाज अतुल म्हात्रे आणि त्याला स्ट्राईक देणं महत्वाचं आणि तेच केलं मैदानाच्या आतमध्ये मकरंद भगत या फलंदाजांना. सिंगलला धावफलक पुढे सरकलाय. 21 शुभांकावरती बॅटिंग करत असताना गावदेवी जुई संघ. सेकंड षटक सेकंड बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार साहिल गायकर हा दुसरा टर्म कार्डच्या जनमान केबाले टीमचा. समोर तेवढाच धाकड फलंदाज अतुल म्हात्रे. थोडासा चेंज स्पेस गतीमध्ये परिवर्तन, तेवढा चांगला पटका एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू फरार, हा चौकार. पाहिली ना संघ जाऊन पोहोचला 25-25 या आकड्यावरती. विकेट गमवलं नाहीये हे शुभसंकेत राहिला. बॅटिंग करत असताना गावदेवी जुई टीम साठी सलामीची जोडी ओपनिंग ब्लास्ट सध्या मैदानाच्या आतमध्ये करत असताना जुई टीम साठी 25 धावा धाव पुस्तकावरती. षटक क्रमांक दुसरा मार्गस्थ गोलंदाज साहिल गायकर. पुढचा बॉल प्रहार केलाय. ओहो सुपर सेब टुप्पट ठोकलाय. हा तडाखा षटकार फलंदाज अतुल म्हात्रेच्या बॅटमधून. अतुलच्या बॅटमधून धावेला वेग दिला. वाऱ्याच्या वेगानं प्रवास सुरू आहे सध्या बॅटिंग करत असताना गावदेवी जुई टीमचा. ओपनिंग ब्लास्ट कसं करावं ना याचं प्रात्यक्षिक सध्या मैदानाच्या आतमध्ये. पुढचा बॉल फुलटॉस ऑन साइडला खेळला. लावून द कार्पेट डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आत लॉंग ऑन मध्ये उचलतील फेकतील तोपर्यंत सिंगलला प्राधान्य. 5 चांगलं क्रिकेट आहे. षटका चौका त्याच्यानंतर सिंगलला प्राधान्य. एक चांगला टार्गेट सेट करत असताना पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना गावदेवी जुई संघ जाऊन पोहोचला 32-32 या आकड्यावरती सध्या जुई संघ. षटक क्रमांक दुसरा 4 चेंडू मध्ये 12 खर्च केला गोलंदाज साहिल गायकर. जर धाबेवरती तुम्हाला अंकुश लावायचा ना तर तुम्हाला मॅच मध्ये विकेटचे प्रयत्न करावे लागतील, विकेट घ्यावे लागतील, तेव्हा धाबेवरती अंकुश लावला जाईल. हा पॅकर बॉल ऑन साइडला खेळला. चेंडू हवेमध्ये
डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक होते नो मास लँड हा बॉल डिलेबर झाला जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतील उचलतील फेकतील तोपर्यंत संधी साधल्याने या बॉल वरती धाबा कंप्लीट केला 2 प्रत्येक धाव इम्पॉर्टंट आहे आणि ती जोडण्यासाठी मेहनत करतो मॅच मध्ये गावदेवी जुई आणि संघ जाऊन पोहोचला 34 या आकड्यावरती अजून एक बॉल शिल्लक असे पहिला 2 पॉवर सर्कलच्या ओव्हर मध्ये पॉवरफुल बॅटिंग राहिली आहे सध्या बॅटिंग करत असताना गावदेवी जुई टीमची जो स्टार्ट होता तो स्टार्ट मिळाला जुई टीमला टॉस जरूरला प्रवाहाच्या उलटा दिशेने प्रवास करायचा होता आणि तो प्रवास सुखरूप करण्यासाठी फलंदाज अतुल म्हात्रे आणि मकरंद भगत या फलंदाजांना दमदार बॅटिंग साकारली जुई टीमसाठी पुढचा बॉल पुन्हा प्रार अजून एक तडाखा अजून एक धमाका हवायाला चढवला फलंदाज मकरंद भगत ना त्याच्या पाठमधून आला षटकार महिला भगिनींचा सन्मान केला जात आहे कोलिडास सोसायटीच्या ज्या रहिवासी आहेत आपल्या महिला वर्ग सोनल पवार यांना मी ते आमंत्रित करतो सोनलताई या आपला सन्मान इथे केला जाईल निश्चित स्वरूपात आपण पाहतो कोणताही शुभ कार्य असो की ज्यांच्या उपस्थितीशिवाय कोणता शुभ कार्य खऱ्या अर्थाने संपन्न होऊ शकत नाही आहे आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये वावरत असताना विचारांचा बसा आणि भरसा सातत्याने जोपासणाऱ्या आमच्या सोनलताई पवार यांचा येतोची सन्मान केला जात आहे त्यानंतर मिनलताई पवार या आपण आपला इथे सन्मान केला जाईल मिनलताई या निश्चित स्वरूपात मिनलताईंचाही सन्मान इथे केला जाईल कारण कोणताही शुभ कार्य असो निश्चित स्वरूपात कोणत्याही शुभ कार्य असो ज्यांच्या उपस्थितीशिवाय कोणताही शुभ कार्य संपन्न होऊ शकत नाहीये राजकीय सामाजिक शैक्षणिक क्रीडा सांस्कृतिक कला क्षेत्रामध्ये वावरत असताना विचारांचा बसा जोपासणाऱ्या आमच्या मनीषाताई पवार यांचा येतोची सन्मान गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली आयोजित आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचे आमचे दमदार ऑर्गनायझर मनीषाताई माने यांचा सन्मान इथे केला जाईल आमचे 1-2 रोशन शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते वस्त्र अलंकार पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेचं सन्मान चिन्ह देऊन इथे स्वागत केले जात आहे तर 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला 12 चेंडूंच्या अखेरीस संघ जाऊन पोहोचला तब्बल 40 आकड्यावरती बॅटिंग करत असताना गावदेवी जुई 40 धाबा धाव पुस्तकावरती दोन्ही गोलंदाजांच्या ओव्हर मध्ये आपण विचार केला तर 20-20च्या सरासरीने धावा जमा केला बॅटिंग करत असताना गावदेवी जुई टीमना तिसरा षटक इनसाइड आउट हा फटका देखील चांगला क्षेत्ररक्षक आहेत टिप एक्स्ट्रा कव्हरला उचलतील फेकतील सिंगलला प्राधान्य दिला एका धावेनं संघ पुढे सरसावलाय एका धाब्याला प्राधान्य एका धाब्यानं स्ट्राइक देखील रोटेट झाली आणि स्ट्राइक वरती फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल मकरंद भगत हा फलंदाज सध्या इन ऍक्शन मध्ये गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती गणेश पारवे एक अष्टपैलू खेळाडू सध्या बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय जड मध्ये फेकला अलाउन द कार्पेट हा फटका अनसाइडला क्षेत्ररक्षक आहेत उचलतील फेकती सिंगल या ओव्हर मध्ये थोडासा धावगतीला ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न करतोय गणेश पारवे हा गोलंदाज मागील 2 षटकामध्ये अगदी धाब्यांचा डोंगर उभारलाय बॅटिंग करत असताना सध्या गावदेवी जुई टीमला सलामीची जोडी दोन्ही साइडनं अटॅकिंग क्रिकेट आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला आणि मजबूत स्थितीमध्ये सध्या गावदेवी जुई संघ प्रार करण्याचा प्रयत्न जरूर होता चेंडू फाडल्यानंतर थोडासा वलंग घेतला आणि त्याचा पेनापीट त्याचा फायदा मिळाला गोलंदाज गणेश पारवेला हा डॉट चेंडू पाहायला मिळता थोडासा धावगतीला रोखण्याचा प्रयत्न मॅच मध्ये कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय सध्या जयमान केबाले समोर फलंदाज पाहिला अतुल म्हात्रे 9 बॉल 29 धावा ही केली साकारली आणि तेवढाच चांगला खेळ साकारत असताना ठोकला ब्रँडेड षटकार त्यांचं आगमन झालेले आहे यावं आपण स्टेजवर त्यानंतर चिंतामणी शेलके आदई आणि रोशन सुरते जुई या त्रिवेणी संगमला आम्ही इन्व्हाइट करतो यावं आपलं स्वागत आहे 48 आकड्यावरती सलामीची जोडी चेंडू हवेमध्ये विकेटची संधी गरज
मॅच मध्ये विकेटची ती मात्र केवाले टीमला अखेर काढतो विकेट घेतला गोलंदाज गणेश पारवेना पहिला धक्का बॅटिंग करत असताना गावदेवी सुई टीमला अतुल मात्रे दमदार केली साकले एक चांगलं स्टार्ट दिलं आणि त्याच्यानंतर त्याची विकेट आता मैदानातून बाहेर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये होते तो मात्र मयूर चिमणे हा फलंदाज सध्या मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय संघाची धावा संख्या फायली 48 48 पहिला धक्का बॅटिंग करत असताना गावदेवी जुई टीमला षटक क्रमांक 3 मार्गाचा मॅच मध्ये थोडासा कमबॅक करून देतोय गोलंदाज गणेश पारवे टीम केबालेला जिथे 12 बॉल मध्ये 40 धाब्यांचं डोंगर उभारलं ना त्या धाब्याच्या डोंगराला खिंडा पाडण्याचा प्रयत्न मॅच मध्ये करतोय गोलंदाज गणेश पारवे समोर फलंदाज मयूर इन ऍक्शन मध्ये चेंडू थोडासा पडल्यानंतर पायर ओलंग घेतो फलंदाजाला शांत ठेवलाय आणि या षटकामध्ये भरपूर चांगली गोलंदाजी आपली गुणवत्ता सिद्ध केली गोलंदाज गणेश पारवेना 3 षटकांचे खेळ समाप्त झालं 18 चेंडूंच्या अखेरीस 48 या आकड्यावरती गावदेवी जुई मित्रांनो आपण इथे पाहतो जानमान क्रिकेट संघ केवाले क्रिकेट संघ मैदानामध्ये क्षेत्ररक्षण करतो आज प्रभाकर पालकर यांची आपल्याला कमी खऱ्या अर्थाने ते उणीव भासते मग कांचन पालकर असतील उपसरपंच केवाले निश्चित स्वरूपात त्यांच्या मातोश्री वैकुंठवासी हरिभक्त परायण श्री दयाबाई परशुराम पालकर यांच्यावर काही दिवसांनी खऱ्या अर्थाने कालाने झडप घातली आज आपल्यात निघून गेलेले आहेत स्वर्गीय वैकुंठवासी दयाबाई परशुराम पालकर केवाले यांच्या आत्मा चिरशांती लाभो हीच परमेश्वरा चरणी गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेच्या वतीने आणि आम्हा सर्वांच्या वतीने परमेश्वरा चरणी प्रार्थना बघा षटकार हॅट्रिक साठी कोणतीच हॅट्रिक इथे अनाउन्समेंट केली जाणार नाहीये फक्त सिंगल एका षटकारासाठी तुमची इथे विकेट एक चौकार एक षटकारासाठी इथे अनाउन्समेंट केलं जाईल आमचे ऑर्गनायझर रोहित पाटील यांनी इथे सूचित केलेलं आहे तर थँक्यू सो मच महागुरु तर 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला 48 धाव पुस्तकावरती एक विकेट गमाला अतुल मात्रेनं चांगला खेळ साकारला तो फलंदाज मैदानातून बाहेर इथून पुढे कशरे डाबेला सावरलं जाईल टॅपिंग क्रिकेट ऑन साइडला खेळलाय मिड ऑन टीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे सिंगल कंप्लीट झाली आणि एकच सावेला प्राधान्य दिला पहा मागील षटकामध्ये गणेश पारवेनं चांगली गोलंदाजी केली तिथून थोडंसं कमबॅक केला मॅच मध्ये धापेवरती अंकुश लावलं टीम केबालेनं आणि इथे थोडंसं विमानांना चांगलं क्रिकेट सध्या केबाले टीम करतोय 49 धाव पुस्तकावरती आल्यात चौथं षटक गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतं मयूर गायकर हा चौथा ट्रम्प कार्ड ज्याचा वापर केला सध्या केबाले टीमनं समोर फलंदाज पाहिलं तर मयूर चिमणे हा फलंदाज इन ऍक्शन मध्ये ऑफसाइडला खेळला चेंडू हवेमध्ये कॅप्सुलेशन करण्याचा प्रयत्न चेंडू वेगानं चालला बॉडी लाईनच्या बाहेर हा चौकार
जज केला आणि त्याच्यानंतर हा फटका एक्झिक्यूट केला. फलंदाज मयूर चिमणेनं तिथे 4 धावा मिळाला आणि 4 धाब्यानं संघ पुढे सरसावलाय. संघ जाऊन पोहोचला 50 धावा कंप्लीट करत असताना 53 या आकड्यावरती बॅटिंग करत असताना गावदेवी जुई पुन्हा प्रहार केला. चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, पकडला चेल, संपलाय खेळ. फलंदाज मयूर चिमणेचा दुसरा धक्का गावदेवी जुई टीमला. कमालीचं कमबॅक केला मॅच मध्ये जय हनुमान केबाले टीमना. जिथे धाबेवरती पूर्णपणे अंकुश लावलाय आणि थोडस मोठ्या पटक्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केबाले टीमने केलाय. दुसरा धक्का फलंदाज मयूर चिमणे मैदानातून बाहेर झाला. तर नवीन फलंदाज इनट नंबर 4 4थ्या क्रमांकाचा फलंदाज. बघा मकरंदसाठी ती स्वर्ण संधी आहे प्रत्येक षटकारासाठी. सरजा बैलाचे मालक हरिग्राम मोनीश पाटील यांच्या वतीने प्रत्येक षटकाराला 500 रुपयाचा कॅश प्राइज. मात्र बक्षिसाची अनाउन्समेंट एका षटकामध्ये एकदाच केली जाणार आहे. वारंवार बक्षिसाची अनाउन्समेंट केली जाणार नाहीये. तर 4थ्या क्रमांकाचा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये जीवन सध्या इन झालाय. हो प्रहार करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक नाहीयेत, नो मॅन्स लँड. हा बॉल डिलिव्हर झाला. क्षेत्ररक्षक येतील, उचलतील, फेकतील. तोपर्यंत पाहिलं तर तिसऱ्या धावेसाठी देखील प्रयत्नानं 3 धावा बघता बघता कंप्लीट केल्या. 3 धाब्यानं संघ पुढे सरसावलाय. संघ जाऊन पोहोचला तब्बल 56 या आकड्यावरती. मागील मॅच मध्ये आपण पाहिलं तर हरिग्राम टीमनं भरपूर चुका केल्या क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून आणि त्याच्याच कारणास्तव तो सामना त्यांना हरावा लागला. जर पहिल्या पूर्वार्धामध्ये अशा चुका केल्या तर तुम्हाला सेकंड 17 मध्ये ज्यावेळी टार्गेट घेऊन चेसिंग साठी उतराल तेव्हा तुम्हाला त्या चुकांचा भुगतान भोगावा लागेल. 3 धाबाला संघ 56 या आकड्यावरती. पुढचा बॉल गोलंदाज तयार मयूर गायकर. हा प्रकार होता, पूल केलाय, पूल अनसक्सेसफुल, मिड विकेट एरिया क्लिअर. मतीसा ठोकलाय षटकार. दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही त्रिवार मानाचा मुजरा करतो. षटकाराला 6च्या मदतीने संघ पुढे सरसावलाय आणि संघ जाऊन पोहोचलाय 62-62 या आकड्यावरती. सध्या बॅटिंग करत असताना गावदेवी जुई. फलंदाज मकरंद भगत वैयक्तिक चांगला खेळ करतोय. लाऊड अपील आली. इनफॅक्ट लाईन हाईट फॅक्टर या सर्व काही पाहिल्यानंतर यस पंचांना आमच्याकडे निर्णय पोहोचवला की लेग पास मध्ये सिंगल आली. या अंतिम बॉलवरती सिंगल. 4 षटकांचं खेळ समाप्त झालं आणि 4 षटकांच्या अखेरीत 2 बाद बॅटिंग करत असताना गावदेवी जुई संघ जाऊन पोहोचला 63-63 या आकड्यावरती. झाला 5 चांगला टार्गेट सेट करतो. या पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना गावदेवी जुई. सुरुवात दमदार झाली. फलंदाज मकरंद भगत आणि अतुल म्हात्रेनं सुरुवात दमदार केली आणि त्याच्यानंतर 2 धक्के लागले. फलंदाज अतुल म्हात्रेंना मयूर चिमणे मैदानातून बाहेर झाला. मात्र सलामीवीर अध्यापिक स्थळ टोकून बसताना तेवढाच चांगला खेळ साकारत असताना मकरंद भगत हा फलंदाज वैयक्तिक 9 बॉल 19 धाब्यांची उपयुक्त खेळी साकारत असताना शेवटच्या ओव्हरमध्ये तुम्हाला इन ऍक्शन मध्ये ऑन स्ट्राइक पाहायला मिळेल. बॉलिंग ट्रॅक वरती आला. सेकंड स्पेल घेऊन एक अष्टपैलू खेळाडू गणेश पारवे हा गोलंदाज सध्या मैदानाच्या आतमध्ये. लो पुलटा बॉल जड मध्ये फेकण्याचा प्रयत्न सुरू होता. थोडासा स्लोपर बॉल होता. फलंदाजाला फसवण्याचा प्रयत्न केला आणि तिथे
आपण पाहतोय सिंगल आली. एका धाब्याला प्राधान्य, एका धाब्यानं संघ पुढे सरसावलाय. संघाची धावा संख्या पाहिली 64 या आकड्यावरती बॅटिंग करत असताना गावदेवी जुई. खरं गोलंदाज आपण विचार केला तर गणेशनं आपण तिसऱ्या षटकापैकी ज्या षटकामध्ये अवघ्या 8 धावा खर्च केल्या आणि तिथून थोडासा धावगतीला ब्रेक लावला. आता स्लॉगरच्या षटकामध्ये गणेश पारवे कशा रीतीने गोलंदाजी साकारेल. समोर स्ट्राईक वरती फलंदाज जीवन हा फलंदाज इन ऍक्शन मध्ये. आडव्या बॅटचा वापर जरूर होता, व्यवस्थित संपर्क झाला नाहीये आणि तोपर्यंत आपण पाहतोय सिंगलला प्राधान्य. लेग पाईस मध्ये ही सिंगल मिळेल. अंतिम षटकामध्ये देखील चांगली गोलंदाजी साकारतोय. आपली गुणवत्ता सिद्ध करत असताना मॅच मध्ये गणेश पारवे सेकंड स्पेल आणि तेवढीच चांगली गोलंदाजी सध्या मॅच मध्ये सध्या तरी पाहायला मिळतं. समोर पुन्हा एकदा फलंदाज आज ओपनर मकरंद भगत हा फलंदाज सध्या इन ऍक्शन मध्ये. पुढचा बॉल जड मध्ये फेकण्याचा प्रयत्न जरूर होता. लाईन पाहावी लागेल. लेग स्टंपला मिस करत होता. पंचांचा इशारा वाईट. मंगेश थोडं सांगतोय बघा, ज्या समोर रस्त्यावरती ज्यांनी वाहने पार्क केलेत, कारण समोर वीटभट्टी त्याच्यामुळे गाड्या ये जा करतील आणि चुकून जर हायवाचा एखाद्या गाडीला धक्का थोडा जरी लागला ना तर तुम्हाला ट्रिपल खर्च येईल. म्हणून सांगतो तुम्ही गाड्या जरा साईडला पार्क करा प्लीज. पुढचा बॉल गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा गणेश पारवे. 5 चांगली गोलंदाजी मॅच मध्ये करतोय. प्रहार करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षकात पकडलाय झेल. संपला फलंदाज ऍज अ ओपनर मकरंद भगत याचा केला तिसरा धक्का गावदेवी जुई टीमला. तर रायगड जिल्ह्यामध्ये पनवेल तालुक्यामध्ये सर्वाधिक स्पर्धा जर कोणत्या होत असतील तर पनवेल तालुक्याचे भाग्यविधाते आमदार प्रशांत दादा ठाकूर यांच्या नावाच्या स्पर्धा सातत्याने आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि तेवढंच चांगलं आयोजन आज कोपरोली नगरीमध्ये आपण पाहतोय. पहिली डे नाईट आपण पाहतोय आणि तेवढीच चांगली स्पर्धा, तेवढंच चांगलं आयोजन नियोजन आपण रोशन शेठ पाटील आणि रोहित शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून पाहतोय. शेवटचं षटक गोलंदाज गणेश पारवे सेकंड स्पेल फेकत असताना जिथे धाबेवरती अंकुश लावलाय. सध्या बॅटिंग करत असताना गावदेवी जुई टीम समोर. अगदी चढ मध्ये फेकलाय. एस्टेक्ष पम्बलिंग झाले मात्र पाकअप भरपूर चांगलं आलं. 22 मध्ये सिंगल मिळेल. एका धाब्याला प्राधान्य आणि एका धाब्यानं संघ 67 या आकड्यावरती. विचार केला दुसरा स्पेल फेकतोय. कमालीची गोलंदाजी दोन्ही स्पेल मध्ये केली गणेश पारवेना. जिथे मॅच मध्ये कमबॅक मिळाला अनुमान केबाले टीमला. थोडस धावगतीला रोखले सध्या गणेश पारवेना. चांगली गोलंदाजी साकारत असताना अष्टपैलू खेळाडू म्हणून सातत्याने या खेळाडूकडे पाहिलं जातं आणि थोडस स्विंग त्याच्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतं. तिथे थोडस फलंदाजांना नक्कीच शांत ठेवलाय. पुढचा बॉल थोडासा स्लोवर गतीचा बॉल होता. एस्ट्रेक्ष चुकी करणार नाही आणि इथे मात्र फलंदाज बाद. रनआउटचा शिकार धक्का लागलाय. चौथा बॅटिंग करत असताना गावदेवी जुई टीमला. शिकार झाला. जीवन मैदानातून बाहेर. आता नवीन फलंदाज श्रीकांत. शेवटचा अंतिम बॉल समोर फलंदाज पाहिला तर श्रीकांत हा फलंदाज सध्या इन ऍक्शन मध्ये. गोलंदाज तयार गणेश. अंतिम बॉल देखील प्रहार करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. पाटानं चेंडू संपर्क झाला नाही. अंतिम बॉलवरती देखील फलंदाज पात अशा रीतीनं पहिला पूर्वार्धाचा खेळ समाप्त झाला.
पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना गावदेवी जुई टीमना 5 विकेट गमावल्यानं धाबा तब्बल आल्या फलकावरती. त्या मात्र 67 आता सेकंद सत्रामध्ये प्रवास करावा लागेल. तो मात्र जय हनुमान केवाले टीमला प्रवास 30 बॉल 68 धाबा हा अंतर प्रवास कशा रीतीने केला जाईल या सेकंद सत्रामध्ये पुन्हा एकदा आमच्या हिंदीचा रॉक स्टार अर्थात प्रवीण गायकवाड सर यांच्या वाहिनीतून आपण ऐकूया सेकंद सत्र. थँक्यू सो मच. तोपर्यंत जाऊया आमचे महागुरु यांच्याकडे. त्यांचा येतोची सन्मान गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली आयोजित आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे केला जाणार आहे. या व दोन्ही व्यक्तिमत्वांचा येतोची सन्मान इथे केला जाणार आहे. रोशन सुरते, चिंतामणी शेलके आणि बघा ज्यांच्याकडे विद्युत मनोरे अर्थात लाईटची जबाबदारी सोपवलेली आहे त्यांना आम्ही सूचित करतो लाईट आपण ऑन करायची आहे. चला करा स्टार्ट. इथे मान्यवरांचा येतोची सन्मान आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जात आहे. स्पर्धा ऑर्गनायझर रोहित पाटील यांच्या शुभ हस्ते वस्त्र अलंकार पुष्पगुच्छ आणि आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचं सन्मान चिन्ह देऊन या त्रिवेणी संगमचा यथोचित गौरव इथे केला जात आहे. रोशन आणि त्याचबरोबर चिंतामणी ज्यांनी निश्चित स्वरूपात गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली क्रिकेट संघाचं निमंत्रण स्वीकारून आपण या स्पर्धेसाठी खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचं तुम्ही घटक बनलं आणि या उद्देशाने आमचे स्पर्धा ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने आपला यथोचित इथे गौरव केला जात आहे. जनरेटर वन लाईट्स ऑन करा. बघा तत्पर एक विशेष निवेदन आहे. ज्यांनी वाहनं रस्त्यावर पार्क केलेले आहेत बघा त्यांना आम्ही गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली यांच्या वतीने सूचित करत आहोत की रस्त्यावर वाहनं कुणीही पार्क करू नये. येणाऱ्या आमच्या ज्या खऱ्या अर्थाने रोशन ट्रान्सपोर्टच्या जी वाहनं असतील त्यांच्यासाठी आपण जागा ती उपलब्ध करून द्यायची आहे. तर मिसाईल ग्रुप खजिनदार शैलेश पाटील स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. त्यांचंही सहर्ष स्वागत. चला एलईडी लाईट्स ऑन देखील आपण झाली आहे. खऱ्या अर्थानं आपण पाहताय या स्पर्धेमध्ये जी संपूर्ण जबाबदारी आज आपण पाहताय गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली मग त्यांचे साथी सहकारी धनंजय शेठ पाटील गावदेवी ट्रान्सपोर्ट्स वाकडी, साई रक्षा ट्रान्सपोर्ट्स या ठिकाणी आपण पाहू शकाल. संतोष शेठ पाटील आकुर्ली, आमचे संतोष मस्कर असतील पीयूष केबल नेटवर्कचे ओनर, त्याच्यानंतर गुरुनाथ बाई असतील आणि संपूर्ण गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली आपला मी सहर्ष स्वागत करतो. आमचे आधारस्तंभ रमेश शेठ पाटील आणि खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेसाठी ज्यांनी आम्हाला दमदार योगदान दिला ते बाबा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे सर्व 6699 म्हणून आम्ही ज्याची ओळख ते धनंजय शेठ पाटील उपसरपंच कोपरोली यांचं सहर्ष स्वागत. त्याच्यानंतर आपण आनंदीबाई बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे सर्व सन्माननीय नरेश शेठ पाटील साहेब यांच्या वतीनं संपूर्ण ट्रॉफी या स्पर्धेसाठी, अंकुश शेठ पाटील यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी खऱ्या अर्थानं सरप्राईज आम्हाला पाहायला मिळेल. त्याच्यानंतर आमचे रवी शेठ नाईक साहेब यांच्या वतीनं स्पर्धेसाठी 2 स्पोर्ट्स सायकल, सुरेश शेठ पाटील साहेब यांच्या वतीनं 1 स्पोर्ट्स सायकल. या ठिकाणी आपण विष्णू शेठ शिल्के स्वराज एंटरप्राइजेस यांना पाहताय आणि सर्व आमच्या या दानशूर दात्यांचं आणि सर्व आमच्या सहकाऱ्यांचं सहर्ष स्वागत करतो. तर इथे सन्माननीय जयवंत पाटील आदई यांचं आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक आपलं आम्ही ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने सहर्ष स्वागत करत आहोत. बालचंद्र मडवी आमचे शांतता संघटना नेरेदुंद्र विभागीय अध्यक्ष म्हणून खऱ्या अर्थानं तुम्ही आज निवड करतो. बालचंद्र मडवी एक दमदार योगदान, आपलं सहर्ष स्वागत. तो चलिए चलते मैदान की तरफ जहां पर जय हनुमान केवाले टीम के खिलाफ लक्ष्य रखा 30 गेंदों में 68 रनों का 80-85 बागेश्वर हरिग्राम टीम ने अपना मैच गवाया और आज मात्र उन्हीं के करीब यानी कि दोनों का अगर दैवत की बात करेंगे तो बागेश्वर उनके भगवान और खास करके 12-12 किंग रोशन शेठ पाटिल, इनको स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं. धनंजय शेठ लक्ष्मण पाटिल, धनंजय शेठ नरेश शेठ पाटिल, ये तीनों के स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर नजर आते हुए उन सभी का स्वागत. आज खास करके कंचन पालकर इनके बात करेंगे तो निश्चित तौर पर दोस्तों कि जहां पर उनके मातोश्री का पिछले कुछ दिनों निधन हुआ, फिर काफी सारा दुख और मातम हम देख सकते हैं. वेदिका एंटरप्राइजेस के ओनर और भारतीय जनता पार्टी के दमदार नेतृत्व बली शेठ गरज जासी, इनके ओर से भी हम शुभकामना देना चाहेंगे
और कामदार महेश शेठ बाल्दी साहब इनके कंधे समर्थक के तौर पर हमेशा जाना जाता है। बली शेठ आपका हम स्वागत करते हैं। बोलो तैयार। वो पहली गेंद के ऊपर स्वीप किया है, बढ़िया शुरुआत लेफ्टी के खिलाफ, लेफ्टी का इस्तेमाल, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लीग की तरफ, छोटा तीर घाव करे गंभीर, गणेश पारवे के बल्ले से 4 रन। दरवाजे के सर्वेसर और मंडप डेकोरेटर के ओनर शिवाजी पाटिल, इनका ये संगीत, मिसाइल ग्रुप का ये संगीत आपने सुना। लेकिन शुरुआत जय हनुमान मौर्य 11 टीम की ओर से काफी जबरदस्त नजर आती हुई गणेश पारवे की ओर से गेंदबाजी के मार्ग पर जीवन भेंडे आगे अगर खेलने का प्रयास, मिड विकेट में प्रोटेक्शन तैयार है गणेश पारवे के लिए, थोड़े से लड़खड़ाते हुए जरूर नजर आए। दूसरी बन सकती थी लेकिन संजय माली ने वहां पर मना कर दिया कि एक ही रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट है। यानी कि प्रति ओवर हमारे साथी स्कोरर बबली जानकारी दे रहे हैं कि कम से कम 14 प्रति ओवर भी बना पाती है महागुरु जय हनुमान केवाली टीम, तो ये लक्ष्य इन्हें जरूर हासिल हो सकता है। लेकिन देखेंगे यहाँ पर गावदेवी 11 जुई टीम की गेंदबाजी कितनी खतरनाक नजर आएगी, या जय हनुमान केवाली टीम के बल्लेबाज इतनी आसानी से यहाँ पर इन रनों को बनाना चाहेंगे। स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 28 गेंदों में अभी भी जीतने के लिए 63 रनों की जरूरत है। और चलिए इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, संजय माली लौटेंगे 0 के ऊपर और पहले ओवर में ये 440 वोल्टेज का बिल्कुल यहां पर जय हनुमान केवाली टीम को लगता हुआ झटका, यानी कि संजय माली इस वक्त जाएंगे अपने पैवेलियन की तरफ जहां पर काफी सारी अपेक्षा थी और मेरे ख्याल से इस अपेक्षा के ऊपर खड़े उतरेंगे और ये बड़ा 440 वोल्टेज का झटका। यहां पर लग चुका है और पहला विकेट मात्र मैदान से बाहर लौटता हुआ। मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ रही है केवल टीम के बल्लेबाजों के सामने, जहां पर आज अपना ये मुकाबला पहला खेल रही है और कल ही बागेश्वर देव की यात्रा आरंभ होने वाली है और खास करके काफी खुशी का दिन होगा हरिग्राम और केवल के लिए। लेकिन हरिग्राम टीम ने अपना मुकाबला गंवाया, क्या केवल टीम यहां पर खुशी का जश्न देना चाहेंगे? तो चलिए बिल्कुल यहां पर बात करेंगे नए बल्लेबाज आते हुए उमेश माली, ये जोड़ी है, ये लीजिए दोनों भी धनंजय शेठ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, दोनों के गले में काफी बड़ा सोना है, 80,000 तोला सोना है। फिर भी देखिए ये दमदार योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए। सभी की सभी ट्रॉफी आनंद भाई बिल्डर्स एंड डेवलपर के ओनर नरेश शेठ पाटिल, माजी सरपंच धनंजय शेठ पाटिल, अरुण शेठ पाटिल, मनीष शेठ पाटिल, इनकी ओर से ये सभी ट्रॉफीज और हमारे धनंजय शेठ लक्ष्मण पाटिल यानी कि बाबा बिल्डर्स, इनकी ओर से एक बाइक, रमेश शेठ पाटिल इनकी ओर से एक बाइक, और ये पूरी तरीके से 10वां साल काफी ऊंचाई के चरण चूमता हुआ। रुपेश पड़के स्वागत है आपका। फुल टॉस बॉल, आइए स्वागत है आपका। और आते हैं यहां पर उमेश ने अपने बल्ले से यहां पर बड़ा लंबा हिट ठोका है, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग 6। काफी सारे दर्शक इस मैच में नजर आते हुए, सोचो महागुरु पहले ही दिन में, पहले ही डे नाइट फॉर्मेट में इतनी भीड़ है, तो सोचो आने वाले अभी भी 4 डे नाइट फॉर्मेट यानी कि 4 दिन रात है और उस रात में कितनी और आपको यहाँ पर दर्शकों की तादाद नजर आएगी। पूरी तरीके से दर्शक आज मैच का आनंद देते। आज शनिवार है महागुरु और कल मात्र रविवार है, तो इसीलिए बिल्कुल आज भी काफी आनंद लेंगे और कल छुट्टी है और कल भी काफी दर्शक मात्रा में नजर आएंगे। और उतने ही दर्शक यूट्यूब के जरिए आई एकवीरा इवेंट लाइव के माध्यम से अपने घर बैठे, कई महिलाएं होंगी, फिर कई दर्शक होंगे, युवा होंगे जो मैच का आनंद लेंगे। लेकिन उनको यह आनंद देता हुआ इस बार उमेश माली के बल्ले से एक और बम का गोला, दैट्स अ कड़क 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 हिट।
यही कह रहा हो कि कोई तो बचाए मुझे उमेश माली के बल्ले के वार से, और ये बिल्कुल यहाँ पर दमदार छक्का, बैक टू बैक दूसरा छक्का। इसी 6 रनों की मदद से यहाँ पर 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एलजी नरेश शेठ पाटिल और रमेश शेठ पाटिल 11 जोड़ी, इनके चेहरे के ऊपर खुशी नजर आ रही है क्योंकि इस विभाग की लोकल टीम है मेरे ख्याल से केवाले, और उस केवाले टीम की जर्सी देख सकते हैं नरेश शेठ पाटिल, इनके हाथ से इस केवाले टीम को ये टी शर्ट दिए गए। फुल टॉस बॉल फायदा से उठाएंगे, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद सीमा रेखा पार, धन 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 करती हुई पहला विकेट जरूर गवाया। इसका फर्क उमेश के ऊपर नहीं गिर रहा है, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद जय हनुमान केवल 11 टीम की रन संख्या है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 21 रन 4 ओवर यानी कि 24 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत। तुम्ही सांगे रुबाब त्याचा, मारून गोड्याला टाच निघाला शिवबा राजा माझा। की मित्रांनो, या भूतलावर अनेक राज्य आपण करताना राज्य करणारे पाहिले, परंतु या भूतलासहित ज्यांनी समुद्रावरतीही राज्य केलं ते तुम्हा आम्हा सर्वांचे हिंदू या ठिकाणी हिंदू विश्वाचे संस्थापक राजे छत्रपती शिवाजी महाराज। आणि आजही गुगलवर जा, सर्च करा हु इज द फादर ऑफ इंडियन नेव्ही, तुम्हाला एकच उत्तर मिळेल, छत्रपती शिवाजी महाराज। आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं संगीत आपण डीजे यांच्या माध्यमातून ऐकताय। पहले ओवर में टिक पॉट जैसे को तैसा जवाब दिया है हमारे साथी स्कोरर बबली जानकारी देते हुए, गॉगल नंबर का जरूर लेकिन उनकी निगाह कितनी तेज है, और बिल्कुल बताते हुए कि केवल टीम को भी 20 रन ठोके थे लेकिन केवल टीम ने भी उसका जवाब दिया है 20 रन ठोककर 21 रन ठोककर, यानी कि 4 ओवर में जीतने के लिए चाहिए 47 रनों की जरूरत। दुर्बल चोर से गावदेवी जुई टीम की ओर से गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर आएंगे अतुल मात्रे और सामने बल्लेबाज है गणेश पारवे। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, ये तो पागल करते हैं पावर प्ले के ओवर में। 8 बॉल 8 चौकों का विक्रम इनके नाम पर है, और इस बार टप्पा पीछे पॉइंट के ऊपर से ढकेला, सीमा रेखा पार 4 रन। एकनाथ जी माली साहब, इनका ये संगीत आपने सुना, और केवाले से बिलोंग करते हैं दोस्तों। पूरे महाराष्ट्र में संगीत के जरिए उन्होंने सभी के दिलों पर राज किया, वो कवि एकनाथ जी माली साहब, इनका ये संगीत आप सुनते हुए इसी 4 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 25। गेंदबाज अतुल मात्रे का दमदार स्वागत किया है गणेश पारवी ने, पहली गेंद के ऊपर शानदार बाउंड्री आती हुई। तो इस बार फुल टॉस थी, अपील की गई थी अंपायर की तरफ, इतना विश्वास नहीं था कि जहां पर दबाव रहे, और ये डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। अमर पालकर, उनका भी हम स्वागत करेंगे। शंभू रायबान बैल के मालक, आपका स्वागत। अन्ना शेठ पालकर, माजी सरपंच, तिरुपति बालाजी केबल नेटवर्क के ओनर मिलन शेठ पालकर, साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर स्वतंत्र शेठ पालकर, जयवंत पालकर, विश्वास पालकर, उनका स्वागत करेंगे। और सरपंच अशोक गायकर, नमित नीरज चाइनीज कॉर्नर के ओनर, आपका भी स्वागत है। इनसाइड आउट मारने का प्रयास, शॉट पॉइंट के ऊपर से खेला जरूर है, फील्डर पीछे दौड़ रहे लेकिन कोई फायदा नहीं, 3-3 खिलाड़ी थे, उनके पहुंच में नहीं है गेंद, सीमा रेखा पार 4 रन। कि बापजी राठौड़ की कैसे जिंदा था चिता चिता किया था वहां पर राउडी राठौड़ ने, और ये राउडी राठौड़ का संगीत यानी कि अक्षय कुमार के पिक्चर का ये गाना सुनाते हुए चौका बटोरते हुए गणेश। और चलिए इस बार लेन पीछे रखी, और यहां पर जोरदार आवाज आती हुई, बल्ले का लगा है बाहरी किनारा, बल्लेबाज गणेश पारवे, बैक टू द पेविलियन। आप बैनर सभी देख सकते हैं ना,
पूरे रैलिंग की तरफ ये बैनर लगे। ऐसा लगता है कि सुप्रीमो ट्रॉफी में भी इसी तरह के महागुरु हमेशा जो बैनर लगाए जाते हैं, जब लाइव के जरिए आप देख रहे होंगे ना, तो जब कोई भी खिलाड़ी बाउंड्री लगाता है, ग्राउंड शॉट या फिर अलॉन्ग द कारपेट जो स्ट्रोक लगाते हैं, तो वहां पर सभी बैनर आपको नजर आते हैं। कई जगह ऊपर होते हैं बैनर, लेकिन ये जो आपको दृश्य नजर आ रहा है ना, वो लाइव के जरिए काफी बढ़िया नजर आता हुआ, यानी कि घर बैठे भी आपने वो दर्शक भी देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बैनर, कई मेहमानों को पता नहीं होता कि हमारा बैनर है या नहीं, लेकिन आप पूरी तरीके से देख सकते हैं मैदान के चारों ओर। ये वन जोड़ी की सोच है, ये रोहित पाटिल की सोच है, शायद पीयूष केबल नेटवर्क ओनर आपका स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ दीप उमाली, रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन, 20 गेंदे और 39 रनों की अभी भी जरूरत है। रोहित आई थिंक माथेरान टीम के सबसे बड़े पैकर माने जाते हैं वहां पर गुरुनाथ ठाकुर। 20 गेंदे 39 रन की जरूरत है अभी भी। टैप करने का प्रयास किया है, मिड ऑफ में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, वहां पर लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी एक रनों की मदद से जहां हनुमान केवल टीम का स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन। मुकाबला धीरे धीरे गिरफ्त में जरूर है, लेकिन तारीफ करेंगे दोस्तों अतुल मात्रे की, जिन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट गणेश पारवे का लेने में कामयाबी दिखाई है। जो खुद को मजबूत बनाते हैं ना, वो हर तूफान को रास्ता जरूर दिखाते हैं। क्या ये मजबूत बनाते हुए उमेश माली रास्ता दिखाएंगे, या खुद अतुल अपने आप को मजबूत बनाते हुए गावदेवी जुई टीम को यहां पर अच्छा योगदान दे पाएंगे? फुल टॉस बॉल टैप जरूर किया है, तेज आई थी गेंद जरूर, एक रन तो पूरा, दूसरी की कोशिश यहां पर की जा रही है, जोखिम भरा बन सकता है, लेकिन वहां पर जल्दी जान लिया था मयूर और बल्लेबाज उमेश ने कि रन पूरा हो सकता है, और जी हां उन्होंने पूरा किया। और जो शुरुआत चाहिए थी जी हनुमान केवल टीम को, वो शुरुआत जरूर मिली। 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 32, जीतने के लिए 18 गेंदे और 36 की जरूरत। संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 16.00 की रन रेट से 32 रन, यानी कि जीतने के लिए 18 गेंदों में 36, यानी कि प्रति ओवर अब चाहिए 12 रनों की जरूरत। जिंदगी के दौड़ में जब कदम लड़खड़ाने लगे ना, तो एक सही विचार हमें फिर से चलने की हौसला दे जरूर सकता है। तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, नाविक वही होता है जो अपनी दिशा पहचान लेता है। यहां पर दिशा उमेश ने जरूर पहचान ली थी, लेकिन जैसे ही गेंदबाज अतुल आए गेंदबाजी के लिए, अतुल ने मात्र उन रनों को रोका। पहले ओवर में 21 आए थे, इस ओवर में केवल 11 रन आए पावर प्ले के ओवर में, यानी कि दमदार गेंदबाजी का प्रदर्शन सेकंड ओवर में हमें देखने को मिला। इस बार बॉलर मयूर चिमने, फ्रेश बॉलर, शायद पीछे किसी एक बॉलर को रखा गया है कि 2 ओवर किससे करवाया जाए। मेरे ख्याल से अतुल से और से क्या करवा जाए या जीवन भेंडे से, वो आने वाली सोच वो कप्तान जरूर बताएंगे। फिलहाल फ्रेश गेंदबाज बॉलिंग मार्ग पर आप देख सकते हैं अतुल मयूर चिमने। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है मयूर के ऊपर। ये ओवर किस तरीके का होगा, बल्लेबाजी के लिए या गेंदबाजी के लिए? सामने बल्लेबाज मयूर। क्लोज विकेट कीपर आप देख सकते हैं, नॉन स्ट्राइक इन पर उमेश के बल्ले से अभी तक 4 गेंदों में 18 रन यहां पर आ चुके हैं। बोलो तैयार मयूर। मयूर के खिलाफ मयूर थे, पहली गेंद बिल्कुल शरीर से थोड़ा सा दूर फेंकने का प्रयास किया, क्या खींचना चाहते थे जल्दी बल्ले पर, लेकिन कोई संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई, ये समय नहीं है आपके पास डॉट बॉल खेल सके, लेकिन एक अच्छे ओवर की जरूरत है गावदेवी 11 जुई टीम के लिए। हर कदम पर मुश्किलें जरूर मिलेगी मेरे भाई, लेकिन हौसले से उन जंजीरों को हमेशा तोड़ते चलिए। और ये हौसला मैं कहूंगा पहली गेंद के ऊपर आत्मविश्वास जरूर बड़ा होगा बॉलर मयूर चिमने का। इस बार भी यहां पर स्लो ओवर करने का प्रयास, फील्डर मौजूद है, डीप में उठाएंगे, फील्ड करेंगे मिड विकेट की तरफ, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। यानी कि जिस तरीके से पहले 2 गेंदबाज आपने देखा बबली कि पेसर का इस्तेमाल किया था, तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार स्पिन को अटैक लाया गया है और ये स्पिन गेंदबाजी काफी अच्छी नजर आती हुई अभी तक मैं कहूंगा गावदेवी 11 जुई टीम के लिए। बढ़िया वापसी, 2 गेंदों के ऊपर मात्र केवल 1 रन खर्च करते हुए क्या उमेश को रोक पाएंगे?
ओ जड़ में डाला इस गेंद को, एक रन तो पूरा, क्या दूसरी की मांग यहां पर की जाएगी? तेजी के साथ यहां पर दूसरा बटोरना चाहते हैं और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। सामने से 30 सर्कल के भीतर उन्होंने 2 रन चुराए। इसी का नाम क्रिकेट है दोस्तों, कि जानते हैं अच्छी गेंदों को सम्मान देना और खराब गेंदों को पनिशमेंट करना, ये उमेश की पहचान है। उन्होंने देखा कि जड़ में थी ये गेंद, उसी के साथ उन्होंने हल्के हाथों से खेला रक्षात्मक तरीके से। जब तक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी डीप में आकर गेंद को रोके तब तक 2 रन ले लेते हुए। 15 गेंदे 33 की जरूरत, 15 में 35 बने पहली और आने वाले अगली 15 में 33 बनाने। फर्क इतना है कि 2 विकेटें इंपॉर्टेंट गवाई है, लेकिन अब देखेंगे 8 विकेटें अभी भी उनके खेमे में सुरक्षित है। मयूर का अब तक शानदार ओवर यहां पर नजर आती हुई, जो गिरकर उठने की ठान लेते हैं ना, वही जीत के पन्नों में अपना नाम जरूर लिखते हैं। ओ इस बार हवा में गेंद है काफी देर तक, खिलाड़ी गेंद के नीचे क्या छश कर पाएंगे? और ये लीजिए दूसरे एक्शन में एंड मोमेंट पर टर्निंग पॉइंट पर विकेट फेंका उमेश ने, और ये बहुत बड़ा झटका केवल टीम को। आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक 2025 स्पर्धेकरता शुभेच्छा येत आहेत खऱ्या अर्थाने। पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे विद्यमान अध्यक्ष, शिवकर ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच आनंददादा ढवले यांच्या वतीने शुभेच्छा आलेल्या आहेत। आनंददादा ढवले साहेब, दमदार सरपंच शिवकर, मनपूर्वक तुमचं आम्ही इथे आभार व्यक्त करत आहोत। क्या बात आहे मागुरू, थेट जनतेतून आपण सरपंच त्यांना पाहिलं आणि बहुसंख्य मतांनी करायला निवडून आलेले दमदार सरपंच आनंदभाई ढवले, नक्कीच त्यांची उपस्थिती आपल्याला स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल। तो 14 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 33 रनों की जरूरत। महागुरु एमडी गडगे सर इनकी भाषा अल्फाजों से कहेंगे कि जय हनुमान केवल 11 टीम की नैया ब्रिज भंवर में फंस चुकी है, लेकिन कौन ऐसा मायका मांझा है जो अपनी डूबती हुई नैया को यहां पर किनारे तक ला सकता है। 14 गेंदे 33 की जरूरत, 4 गेंदों में 3 रन। पिछली कुछ गेंदे अगर देखेंगे रन नहीं मिले केवल टीम के लिए, विकेट भी गवाया उन्होंने। आशीष न्यू बैटर आशीष को देख सकते हैं, ये भी अच्छे बल्लेबाजी करना पसंद करते, मिडिल ऑर्डर्स में ये दमखम जरूर दिखाते, लेकिन दबाव है उमेश का विकेट गंवाने के बाद एक आध बड़ा हिट अगर आता है तो जय हनुमान केवल टीम जरूर सुरक्षित रह सकती है। बॉलर मयूर राइट आर्म ओवर द विकेट से विकेट कीपर गेंद के नीचे आते हुए कोई चूक नहीं, बल्लेबाज हो गया आउट। एक और झटका, यानी कि स्पिन अटैक गेंदबाजी खतरनाक साबित हो रही है केवल टीम के बल्लेबाजों के सामने। विकेट नंबर 14 मैदान से बाहर। शिवकर आनंददादा ढवले साहेब, शिवकर ग्रामपंचायतीचे दमदार सरपंच आनंददादा ढवले साहेब यांच्या वतीने आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेसाठी प्रथम क्रमांक 1,50,000 रुपयाचं देणग्या स्वरूपामध्ये सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचा आम्ही गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली यांच्या वतीने आभार व्यक्त करत आहोत। क्या बात आहे, दमदार योगदान या स्पर्धेसाठी। तर आनंदभाई ढवले म्हटल्यानंतर नेहमीच क्रिकेट स्पर्धेसाठी ज्यांचा दमदार योगदान, आणि ही तर त्यांच्या घरची स्पर्धा मित्रांनो, आणि त्यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी खऱ्या अर्थाने 1.5 लाख प्रथम क्रमांक या ठिकाणी देण्यात आलाय। धनाजी बुवा मस्कर यांना पाहताय आज त्यांचा सफेद पेहराव मित्रांनो, आणि त्यांची ती आपण केसांची जर पाहिलत ना, असं मला वाटतं की कधी बर्फानी बाबाची आठवण येते, आणि या ठिकाणी धनंजय बुवा मस्कर यांना या ठिकाणी पाहताय। मयूर चिमने बढ़िया गेंदबाजी नजर आते हुए अब यहां पर इनके नाम पर 2 विकेट 3 रन सिर्फ दिए, 13 में चाहिए 33 रन। केवल टीम संकट में फंसी है, लेकिन ना क्या बल्लेबाज यहां पर आते हुए योगेश गायकर, नए बैटर नंबर 6 के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। बड़े शॉट जरूर मारते हैं दोस्तों, लेकिन ये सही समय है इनके लिए, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। धीरे धीरे रोशनी भी यहां पर देखते कम होती हुई, फिर फ्रंट लाइट में ये मुकाबले खेले जाएंगे। ऑन साइड में ढकेला जरूर इस गेंद को, बढ़िया फील्डिंग रोहित के द्वारा। क्या कमाल का ओवर, गेंदबाजी पसंद आई हो तो जोरदार तालियां। केवल 4 रन दिए वहां पर, यानी कि ओवर नंबर समाप्त हो चुका है तीसरा। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 36, अब 12 गेंदे और चाहिए 32।
पार्टी ग्रुप भोकरपाडा रुपेश फुलोरे असतील आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने इथे शुभेच्छा आलेल्या आहेत, त्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करतो। 12 गेंदे और 32 रनों की जरूरत है दोस्तों। अभी भी डगआउट की चर्चा करेंगे तो उदय पालकर, अजीत पालकर और करण पालकर जैसे 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी उनके खेमे में सुरक्षित है। तो 12 गेंदों में किसी एक बल्लेबाज को यहां पर चार्ज जरूर लेना पड़ेगा। जहां कोशिशें बंद होती है ना, वहां उम्मीद की शुरुआत होती है, क्योंकि पत्थर पर लिखी इबारत कभी मिटती नहीं मेरे भाई, और मेहनत की जो मिसाल होती है ना, वो कभी झुकती नहीं। दुनिया झुकती है पर झुकाने वाला चाहिए। जबरदस्त फाइट मैदान के अंदर। 12 गेंदे 32 की जरूरत। पहली गेंद तेज तर्रार फेंकी, वहां पर गेंदबाज अतुल मात्रे की ओर से, जहां पर डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। देखिए पेसर के खिलाफ बढ़िया बल्लेबाजी कर चुकी जय हनुमान 11 केवाली टीम, लेकिन इस बार पहली गेंद तब रफ्तार से फेंकी थी, लेकिन इस गेंद के ऊपर कुछ नहीं कर पाए। 11 गेंदे 32 चाहिए, एक हाथ बड़ा स्ट्रोक की तलाश में। हाफ ट्रैकर की बॉल गैप में खेलने का प्रयास, फील्डर आते हुए दूर से कवर्स की दिशा में, बढ़िया फील्डिंग, वहां पर केवल एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा भी बन सकता था, लेकिन मयूर ने स्ट्राइक शायद अपने पास रखी है। 1 रनों की मदद से जय हनुमान केवल 11 टीम का स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 37। 10 गेंदे 31 रनों की जरूरत, यानी कि 5 छक्के यहां पर मारने पड़ेंगे। फिलहाल इस ओवर में कम से कम 12 या 13 भी रन आते हैं ना, तो आखिरी ओवर में जय हनुमान केवल टीम जरूर बनी रहेगी। ये संपर्क कुछ इशारा करते हुए, वो लाइट्स थार की ऑन है। ओके, तो चलिए बिल्कुल यहां पर 10 गेंदे और 31 रनों की जरूरत। क्या मैच है, अभी भी यहां पर कड़क मुकाबला ये दो टीमों के बीच में। ये उड़ाया हवाई अल्लाह की आए, जरूरत थी बड़े शॉट की, डाउन द ग्राउंड साइड स्क्रीन के ऊपर से, दैट्स मैक्सिमम इट रन। नौ गेंदे 25 रनों की जरूरत। एक समय लग रहा था मुकाबला दूर जा रहा था, लेकिन इस बड़े शॉट ने फिर से एक बार जय हनुमान केवाली टीम को फिर से वापसी का रास्ता दिखाया है। अतुल के ऊपर ये कड़क प्रहार। 9 गेंदे 25 की दूरी। फील्डिंग में थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना चाहते, शॉट पाइन लगता है, उसको हल्का सा यहां पर हटाने का प्रयास। फिर से एक बार बॉलर तैयार, बैट्समैन भी तैयार। तेज बॉल जरूर डाली थी, लेकिन चलिए वहां पर स्क्वायर लेग अंपायर मेन अंपायर की तरफ इशारा करते हुए, ये फील्डिंग टीम का रिव्यू, लेकिन कॉल किया अंपायर आपका, तो पहले वो कॉल कीजिए। स्क्वायर लेग अंपायर ने मेन अंपायर की तरफ कॉल किया वाइड, फिर यहां पर रिव्यू लेना चाहती है फील्डिंग टीम, और मेन अंपायर ने इशारा किया है थर्ड अंपायर की तरफ। रोहित आइए, तीसरे अंपायर रोहित। देखेंगे यहां पर, तब तक फील्डिंग की रचना आप कीजिए। वाइड के लिए रिव्यू है, अंपायर कॉल वाइड है ऑन फील्ड अंपायर, लेकिन चैलेंज किया इस अंपायर के निर्णय को वहां पर फील्डिंग टीम गावदेवी 11 जोई ने, जो वाइड के लिए एक रिव्यू रखा है। ये सही सोच है, ये कभी दिक्कत ही नहीं पैदा होती। तो देखेंगे यहां पर निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। फिलहाल 9 गेंदों में चाहिए 25 रनों की जरूरत यहां पर नजर आती हुई। चलिए थर्ड अंपायर डिसीजन, इट्स अ वाइड बॉल कॉल। जो चैलेंज किया था अंपायर के कॉल को, वो रिव्यू मात्र गवा चुकी है, बात आप ध्यान में रखिए टीम गावदेवी जुई। इसके बाद आपको वाइड के लिए रिव्यू नहीं मिलेगा। वन बॉल्स फॉर द ओवर, यहां पर अंपायर इशारा करते हुए 9 गेंदे और 24 की जरूरत। बॉलर फिर से एक बार तैयार। अच्छी गेंद बिल्कुल सामने जाली थी, लेकिन ऑन साइड में खेलने का विकेट की तैयारी में थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई ठीक से संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति नजर होती हुई। अगर आपके हौसले बुलंद है तो वो खुद अपनी तकदीर लिखेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कोशिशें नहीं गिनते और हर हार को जीत में बदलने का हुनर रखते हैं। 8 गेंदे 24 रनों की जरूरत। ये बल्ले के रडार में आई है, क्या खूबसूरत आवाज आई यहां तक, और सीधा गेंद मिड विकेट के ऊपर से। दैट्स अ बिग 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 हिट। मुकाबला मैदान के अंदर नजर आता हुआ, जहां पर
ये दमदार 6 मिले और इसी 6 रनों की मदद से जय हनुमान केवल टीम इस मुकाबले में घुसती हुई 7 गेंदें बची है और जीतने के लिए चाहिए 18 रनों की जरूरत। आखिरी गेंदबाज किसको निकाला जाए? कल गिरीश चिमनी इन एक्शन मौजूद नहीं है तो फिर शायद रवि कडू से गेंदबाजी की जाएगी। वो लेफ्टी गेंदबाज है, ऐसे विकल्प है इनके पास, लेकिन रवि को देख सकते हैं 40 के नहीं लगभग 45-46 के आसपास इनकी उम्र होगी, क्योंकि छोटी हाइट बड़ी फाइट खेलना पसंद करते हैं। विकेट कीपर के पीछे मौजूद है गली के रीजन में। बोलो तैयार। और चलिए इस बार ये बिल्कुल स्लोवर वन लेग ब्रेक करने का प्रयास, डॉट बॉल की समाप्ति और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। चौथे ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 50, यानी कि ये खतरनाक लेग ब्रेक नजर आया। यह अब शक्ति से ज्यादा युक्ति यहां पर श्रेष्ठ जानी और ये ओवर की समाप्ति 6 गेंदें और 18 रनों की जरूरत। चषक 2025 या स्पर्धेकरता इथे दमदार शुभेच्छा येत आहेत। पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान अध्यक्ष अरुण शेठ भगत साहेबांचे खास निकटवर्ती आणि विश्वासू सहकारी म्हणून परिचित असणारे पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टीचे सरचिटणीस प्रल्हाददादा केनी साहेब पेठाली यांच्या वतीने दुबईवरून इथे शुभेच्छा आलेल्या आहेत। त्यांचा आम्ही गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली यांच्या वतीने आभार व्यक्त करत आहोत। करताना अजूनही करताना दुबईवरून एक प्रेक्षक करताना तो देखील येणार आहे या स्पर्धेसाठी, त्यांचा आपण सन्मान करूया। 1-2 दिवसामध्ये ते देखील आपल्याला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतील। स्क्रीनवरती पाहता मित्रांनो धनंजय शेठ पाटील बाबा बिल्डर्स आणि एकीकडे रोशन शेठ पाटील 12-12 किंग आणि मधोमधी रमेश शेठ पाटील आणि पलीकडे तुम्ही पाहताय फॉट्रिक ज्यांनी चौकार मारला आमदारकीचा ते प्रशांत दादा ठाकुर ना स्क्रीन वरती पाता है। वो पहली गेंद बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की तरफ खेली, थोड़ी सी मिसफील्ड नजर आई। मयूर ने पलट कर देखना चाहिए था। इस समय में ये 1-1 2 रन आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मयूर ने कहा कि यहाँ पर आप स्ट्राइक इनके पास रखनी है। ये लीजिए हमारे ये सब झंडे लेते हुए भालचंद्र मढ़वी जिसे बादशाह भाई कहा जाता है, ये पूरी तरीके से मेहनत करते हुए 5 गेंदें और चाहिए 17 रनों की जरूरत। आसमान की ओर पे उड़ान खुद दिख जाएगी, हौसले की ऊंचाई से ये दुनिया जरूर झुक जाएगी। 5 गेंदें 17। बोलो तैयार। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ दिया है, स्क्वेयर की तरफ गेंद जाती हुई फील्डिंग कर रहा है, बैकअप जरिया मिलता हुआ चौका जरूर बचाया, 2 रन बचाया अपनी टीम के लिए। तब तक वहां पर 2 रन पूरे और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है इस बार 53 रनों के ऊपर। 4 गेंदें 15 रनों की अभी भी यहां पर जरूरत है जय हनुमान के वाली टीम के लिए। रवि कडू अपना पूरी तरीके से यहां पर अनुभव इस्तेमाल करते हुए छोटा रन पे और युवा बल्लेबाज आप देख सकते हैं मयूर गायकर। फुल टॉस बॉल बिग हिट में नहीं तब्दील कर पाए, एक ही रन वहां पर पूरा मिड विकेट की तरफ, दूसरे की कोशिश और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। योगेश को लौटना पड़ेगा, ये विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल बात करेंगे 4था विकेट। यहां पर 3 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए अब 14 रनों की जरूरत। इसी तरह का मुकाबला लास्ट हमने आमदार ट्रॉफी में इसी मैदान के ऊपर देखा था। तिरंगा 11 दुमरे विपक्ष करतेश्वर 11 भिंगार के बीच में रोहित, जहां पर सुपर 8 का मैच था, ट्रॉफी के लिए दावेदारी वो थी और जहां पर सौरभ ने लगातार 2 में 2 छक्के दागे थे। आधे टीम के कप्तान चलिए तुरंत यहां पर आइए, शिवन ने 11 आधे, इसके बाद यहां पर मैच जरूर होगा। ये गेंद निर्णायक होगी, 3 गेंदें और 14 रनों की बिल्कुल जरूरत है। बॉलर तैयार, तो ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर है, वाइड बॉल का इशारा अच्छा हुआ, विकेट कीपर ने गेंद को पकड़ा, नहीं तो ये बिल्कुल जाती थी पीछे खिलाड़ियों को बीट करते हुए। लेकिन चलिए 3 गेंदें 13 की जरूरत। थप्पा पीछे रखा, स्लोवर वन किया और ये लीजिए टटेंडा टाइबो जिम्बाब्वे के जैसे सेलिब्रेशन मनाते हैं
बिल्कुल उसी तरह का सेलिब्रेशन यहाँ पर मनाते हुए अब यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति। 2 गेंदें बची है, 13 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग ये इस टूर्नामेंट का नियम है। एक आध खराब गेंद आएगी तो मुश्किल हो जाएगी। जिस सूर्या ने रोहित लगातार 2 बाइक लिए ना, उसी सूर्या ने 2 बार गलती की है। जब एक बॉल में 7 की जरूरत होती है तो उन्होंने 2 बार वाइड डाला और 2 बार छक्का अपने ओवर में उन्हें खाया है। ये बहुत दुख की बात होती है कभी कभी किसी खिलाड़ी के लिए, लेकिन रवि कडू एक अनुभवी क्रिकेटर है दोस्तों, इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेंगे। फील्डिंग में बदलाव देख सकते हैं, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन था उसे बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में तैनात किया है। मिस टाइमिंग है, चलिए 1 ही रन मिलेगा। बची कुछ उम्मीद थी, उम्मीद भी मात्र बूझती हुई, यानी कि यहां पर हार के कगार पर नजर आती हुई और जीत के करीब यहां पर होती हुई टीम गावदेवी हुई। अच्छी शुरुआत होने के बावजूद महागुरु 18 गेंदों में सिर्फ 36 रन चाहिए थे, 15 गेंदों में 35 रन ठोके थे और अगले 15 गेंदों में 33 की जरूरत थी। विकेट भी नहीं गंवाई थी, लेकिन लगातार विकेट गई। उमेश का विकेट जैसे गिरा वैसे दबाव केवल टीम के ऊपर बनाए रखे। चलिए इसी के साथ ये मैच हुआ फिनिश और अपनी पहली जीत इस आमदार ट्रॉफी में लेती हुई गावदेवी जुई टीम हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम जहानुमान केवल। और नेक्स्ट मैच विनर